नमस्कार, पीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 11 द्रव्य के तापीय गुण प्रश्न बैंक का हल। तो इसके स्मरणीय बिंदु समझते हैं। सबसे पहले सेल्सियस व फ़ारेनहाइट व केल्विन पैमाने में संबंध क्या है। तो देखिए क्या संबंध है। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। इस संबंध को हमें याद रखना है। ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के बीच संबंध है। आगे है बायल का नियम स्थिर ताप पर पीवी बराबर नियतांक। तो बायल का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर पीवी बराबर नियतांक होता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? स्थिर दाब पर V समानुपाती T होता है। V समानुपाती T होता है। दाब का रेनो नियम स्थिर आयतन पर क्या होता है? P समानुपाती T होता है। और आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT होता है जब मोलों की संख्या 1 हो, या फिर PV बराबर nRT अधिक मोलों के लिए। ठोसों में रैखिक, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार होता है। एक विमी है तो रैखिक, द्विविमी है तो क्षेत्रीय और त्रिविमी है तो आयतन प्रसार होता है। द्रवों में आयतन प्रसार होता है। गैसों में स्थिर आयतन पर दाब का प्रसार होता है, स्थिर दाब पर आयतन का प्रसार होता है। 9वें नंबर में देखिए ठोसों के आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर 3x रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर 2x रेखीय प्रसार गुणांक। आगे है प्रत्येक प्रसार गुणांक का मात्रक 0, C इनवर्स व K इनवर्स है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल का प्रसार असामान्य होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो जल का प्रसार है वो असामान्य होता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता C बराबर Q/m del T। फिर है Q बराबर, इसे हम लिख देंगे Cm del T। ऊष्माधारिता Q बराबर mc, या लिख सकते हैं Q बराबर Q/del T। गुप्त ऊष्मा L बराबर Q/m। चलिए रिक्त स्थान ले लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? आवश्यक ऊष्मा को हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। चलिए आगे है ऊष्मा चालकता गुणांक का SI मात्रक खाली स्थान है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का SI मात्रक है JS इनवर्स M इनवर्स K इनवर्स। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक है J K G इनवर्स K इनवर्स। जल का हिमांक खालिस्तान केल्विन होता है। जल का हिमांक, तो देखिए जो केल्विन पैमाना है वो सेल्सियस पैमाने से भी 273 और कम और पीछे से गिना जा सकता है। इसकी शुद्धता देखिए, सेल्सियस पैमाना यदि यहां से शुरू हो रहा है तो इससे 273 पीछे से कौन शुरू होता है? केल्विन पैमाना, है ना। तो सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते तक केल्विन पैमाना कितना हो जाता है? 273 केल्विन हो जाता है। तो हमें पता है कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, वो वास्तव में किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है। तो यहां आ जाएगा 273 केल्विन। जल का क्वथनांक क्या है?
जब ये जल 0 से 100 में पहुंचता है क्वथनांक के लिए, तो वैसे ही 273 में और हम 100 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। तो यहां पर आ जाएगा 373 केल्विन। सार्वत्रिक गैस नियतांक R बराबर क्या होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स होता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम किसे, सार्वत्रिक गैस नियतांक को। आगे है 7वें नंबर में, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 3.35 गुणा 10⁵ जूल किलोग्राम इनवर्स होती है। आगे है बच्चों, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो देखिए, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 22.6 गुणा 10⁵ जूल किलोग्राम इनवर्स होती है। आगे है, समतापी पृष्ठ ऊष्मा प्रवाह की दिशा के खालिस्तान होता है लंबवत होता है। समतापी पृष्ठ जो है ऊष्मा प्रवाह की दिशा के लंबवत होता है। आगे है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक खालिस्तान उत्सर्जक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जो अच्छे अवशोषक हैं ऊष्मा के, वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। कृष्ण वस्तु पिंड की अवशोषण क्षमता खालिस्तान होती है। इनकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। आगे, प्रत्येक ताप पर कृष्ण वस्तु का वर्णक्रम खालिस्तान होता है सतत होता है। प्रत्येक ताप पर कृष्ण वस्तु का वर्णक्रम सतत होता है। आगे देखिए, जल का घनत्व सर्वाधिक कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है क्या? जल का घनत्व, यानी उसके अणु सबसे अधिक निकट कब होते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अवस्था परिवर्तन के समय विशिष्ट ऊष्मा का सैद्धांतिक मान खालिस्तान हो जाता है, अनंत हो जाता है। अवस्था परिवर्तन के समय विशिष्ट ऊष्मा का सैद्धांतिक मान अनंत हो जाता है। अंतिम है, तापांतर अधिक होने पर शीतलन की दर खालिस्तान होगी, वह भी अधिक होगी। तापांतर अधिक होगा तो शीतलन की दर भी अधिक होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? अभी हमने पढ़ा है किस ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक, जब दाब बढ़ाया जाता है तो किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है ना? दाब यदि हम बढ़ा देंगे तो पदार्थ कम ताप पर गलने लगता है। फिर आगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है? विशिष्ट ऊष्माधारिता एल्यूमिनियम, कार्बन, तांबा और चांदी में एल्यूमिनियम की अधिक है। सेल्सियस स्केल पर परम शून्य की माप -273.15 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप होगी। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप कितनी होगी? आइए देखते हैं। तो देखिए, 0 डिग्री केल्विन जो होता है वो होता है परम शून्य ताप, यानी शून्य से शुरुआत हो रही है इसलिए परम शून्य ताप। लेकिन जब हम सेल्सियस से -273.15 पीछे आते हैं तो कौन मिलता है? 0 डिग्री केल्विन मिलता है। यही क्या है? परम शून्य ताप है। ऐसे ही जब हम इसे सेल्सियस को में लिखेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। फ़ारेनहीट में जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो उसे हम देखिए
इस सूत्र में हम रख देंगे C/5 इज इक्वल टू F माइनस 33/9 में। तो हमें पता चलेगा कि जो F की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, F की वैल्यू यहां पर प्राप्त हो जाएगी ऋण 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य होता है। 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर कैसे होगा, तो देखिए जो केल्विन तापमान है वो सेल्सियस में 273 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो सेल्सियस तापांतर है 20 और उसमें 273 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 293 डिग्री केल्विन में बदल जाएगा वो 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। चलिए लेते हैं छठवां नंबर, सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मात्रक होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर द सही है, जूल प्रति 0 मोल। फिर सातवां है, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.2 गुणा 10 की घात -5 प्रति 0 है, तो लोहे का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा 3.6 गुणा 10 की घात -5 प्रति 0 है। धातु की किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, ठोसपन या खोखलेपन पर। ठोसपन या खोखलेपन पर निर्भर नहीं करता है। आगे है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक है। क्या है विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन नंबर ब यहां सही है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। 10वां है, 1 मीटर लंबी छड़ AB के एक सिरे A का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तथा B का ताप 10 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, तो सिरे B से 60 सेंटीमीटर दूर छड़ पर ताप होगा। B से 60 सेंटीमीटर दूर छड़ पर ताप कितना होगा, 36 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।